अभी मैं शास्त्री कक्षा में हूँ। आज का पाठ जन्म काल में निषिद्ध काल है। यह मोटी चिंतामणि का नक्षत्र प्रकरण चल रहा है अभी। तो अब मैं इस पाठ का प्रारंभ करने जा रहा हूँ। गंडांतेन्द्रवशूलपात परिघव्याघात गंडाव में संक्रांति व्यतिपात वैधति शिनीवाली कुदर्शके वज्रे कृष्ण चतुर्दशीषु जमघंटे दग्ध योगे मृतौ विष्टौ सोदरभे जनिर्न पितृभे सस्ता शुभा शांतितः गंडांतेन्द्रवशूलपात परिघव्याघात गंडाव में संक्रांति व्यतिपात वैधृति शनिवाली कुदर्शके वज्रे योगे कृष्ण चतुर्दशीषु यम घंटे दग्ध योगे मृतौ विष्टौ सोदर्भे पितृभे च जनिः सस्ता न भवति शांतितः सर्वत्र शुभा भवति। अर्थात यहाँ पर जन्म किस समय में होना चाहिए और किस समय में नहीं होना चाहिए। जन्म किस समय में होने से कल्याणकारी होता है और किस समय में, किस दुष्ट क्षण में जन्म होने पर वह परिवार के लिए, व्यक्ति के लिए अमंगलकारी होता है। इसका वर्णन यहाँ जन्मनि निषिद्ध काल इस शीर्षक के द्वारा किया गया है। तो गंडांत तीन प्रकार के होते हैं, नक्षत्र गंडांत, तिथि गंडांत और लग्न गंडांत। इसका वर्णन इसी पुस्तक के अगले प्रकरण में किया जाएगा। विवाह प्रकरण में इसकी विशद चर्चा की गई है। तो गंडांत, तिथि गंडांत, नक्षत्र गंडांत और लग्न गंडांत। इंद्र ज्येष्ठा नक्षत्र, शूल योग, पात योग, परिघ योग, व्याघात योग, गंड योग, तिथिक्षय अव में, तिथिक्षय संक्रांति के दिन, व्यतिपात योग, वैधृति योग, शनिवाली कुदर्शके मतलब हुआ अमावस्या, वज्र योग, इन योगों में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि में, यमघंट योग में, दग्ध योग में, दिन तिथि के योग से जो दग्ध योग होता है या दिन नक्षत्र के योग से दग्ध योग होता है, उस योग में, मृत्यु योग में, दिन तिथि के योग से, दिन नक्षत्र के योग से मृत्यु योग होता है। और विष्टिकरण में, सहोदर भाई का जो जन्म नक्षत्र होगा, उस जन्म नक्षत्र में, उस नक्षत्र में माता पिता के जन्म नक्षत्र में यदि कोई जन्म लेता है तो वह सस्ता न भवति, वह कल्याणकारी नहीं होता है। इस तरह से गंडांत, तिथि नक्षत्र और लग्न गंडांत, ज्येष्ठा नक्षत्र, शूल योग, पात योग, परिघ योग, व्याघात योग, गंड योग, अव में, तिथि क्षय, तिथि के क्षय के दिन में, संक्रांति के दिन में, व्यतिपात योग में, वैधृति योग में, अमावस्या में, शनिवाली और कुदर्श के दोनों अमावस्या का ही नाम है, धृति योग में, वज्र योग में, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि में, यमघंट योग में, दग्ध योग में, मृत्यु योग में, तथा विष्टिकरण में, भद्राकरण की उपस्थिति रहने पर यदि जन्म होता है तो वह सहोदर भाई या बहन के जन्म नक्षत्र में, माता या पिता के जन्म नक्षत्र में यदि किसी बालक का, किसी बालिका का जन्म होता है तो वह जन्म ही सस्ता न होती, वह जन्म शुभकारी कल्याणकारी नहीं होता है। अर्थात इन सभी
में जन्म लेना अशुभ कारक होता है। शांतिता सर्वत्र स्वभाव गया, इसकी शांति करने पर सब शुभ हो जाता है। इस तरह से जन्मनि निषिद्ध काल हम पढ़े। अब है अश्विनी आदि नक्षत्रों के तारे। अश्विनी आदि नक्षत्राणाम तारा संख्या त्रित्रयंग पंचाग्नि कुवेद वह्नयः शरेषु नेत्रासु शरेन्दु भुक्कृताः वेदाग्नि रुद्रासु यमाग्नि वह्नयो बुधयः शतं द्विद्विरदाभतारकाः। त्रित्रयंग पंचाग्नि कुवेद वह्नयः शरेषु नेत्रासु शरेन्दु भुक्कृताः वेदाग्नि रुद्रासु यमाग्नि वह्नयः अवधयः शतं द्विद्विरदाः एताः भवतारकाः अश्विन्यादि नक्षत्राणां क्रमेण तारा संख्याः भवन्ति। अब अश्विनी आदि नक्षत्रों में किन नक्षत्रों में कितनी तारा हैं, कितनी ताराओं के समूह से किन किन नक्षत्रों का निर्माण हुआ है, यह इस श्लोक के माध्यम से ग्रंथकार वर्णन किए हैं कि त्रित्रयंग अश्विन्यादि नक्षत्राणां क्रमेण त्रित्रयंग पंचाग्नि कुवेद होना है। अर्थात अश्विनी नक्षत्र में 3 ताराएं होती है। 3 ताराओं के एकत्रित होने से अश्विनी नक्षत्र का निर्माण होता है। पुनः भरणी नक्षत्र में भी 3 ताराएं होती है। 3 ताराओं के समूह से भरणी नक्षत्र का निर्माण हुआ है। अंग 6 ताराओं के समूह से कृत्तिका नक्षत्र बना है। त्रित्रयंग 5 नक्षत्रों के समूह से रोहिणी नक्षत्र की सृष्टि हुई है। त्रित्रयंग पंचाग्नि अग्नि 3 नक्षत्रों के समूह से मृगशिरा नक्षत्र बना है। कु 1 नक्षत्र से आर्द्रा नक्षत्र, वेद 4 नक्षत्र के समूह से पुनर्वसु नक्षत्र का निर्माण हुआ है। वह नयः 3 नक्षत्रों के समूह से पुष्य नक्षत्र बना है। षड 5 नक्षत्रों के समूह से आश्लेषा नक्षत्र बना है। नेत्र 2 नक्षत्रों के समूह से इशु बाण 5 नक्षत्रों के समूह से मघा नक्षत्र बना है। नेत्र 2 नक्षत्र के एकत्रित होने से पूर्व फल्गुनी नक्षत्र बना है। अश्विनी कुमार 2 नक्षत्रों के समूह से उत्तर फल्गुनी नक्षत्र बना है। षड 5 नक्षत्रों के समूह से हस्त नक्षत्र बना है। इंदु 1 नक्षत्र से चित्रा का निर्माण हुआ है। कृत इंदु 1 नक्षत्र से चित्रा का, भू 1 नक्षत्र से स्वाति का निर्माण हुआ है। कृत 4 नक्षत्र के एकत्रित होने से, 4 तारा के नक्षत्र होने से 1 तारा से चित्रा का निर्माण हुआ है, 1 तारा से स्वाति का निर्माण हुआ है और 4 ताराओं के समवेत होने से, एकत्रित होने से विशाखा नक्षत्र बना है। और वेद फिर 4 नक्षत्र के संग्रहित होने से अनुराधा नक्षत्र बना है। अग्नि 3 नक्षत्र के समूह से ज्येष्ठा नक्षत्र बना है। रुद्र 11 नक्षत्र के समूह से मूल नक्षत्र का निर्माण हुआ है। अश्वी 2 नक्षत्र के संगठित से, 2 नक्षत्र के मेल से पूर्वाषाढ़ नक्षत्र का निर्माण हुआ है। यम 2 नक्षत्र के सहयोग से उत्तराषाढ़ नक्षत्र का निर्माण हुआ है। वहनी अग्नि 3 नक्षत्र के एकत्रित होने से अभिजित नक्षत्र बना है।
वह नहीं, 3 नक्षत्र के एकत्रित होने से श्रवणा नक्षत्र बना है। अवधयः 4 नक्षत्र के निर्माण होने से धनिष्ठा नक्षत्र का निर्माण हुआ है। शतम 100 नक्षत्रों के समूह से संगठित होने से 100 नक्षत्रों 100 ताराओं के संगठित होने से शतभिषा नक्षत्र बना है। शतभिषा 100 ताराओं का समूह है, इसीलिए इसका नाम शतभिषा पड़ा। श्रवणा 3 ताराओं के समूह से, अभिजीत 3 ताराओं के समूह से, पूर्वाषाढ़ 2 ताराओं के समूह से, मूल 11 नक्षत्र तारा के समूह से, उत्तराषाढ़ 2 तारा के समूह से, इस तरह से शतभिषा 100 तारा के समूह से बना है। और द्विद्वि पूर्व भाद्रपद और उत्तर भाद्रपद 2 तारा के समूह से बना है। भव तारका है रदा हरद 32 ताराओं के समूह से रेवती नक्षत्र का निर्माण हुआ है। इस तरह से त्रित्रयंग पंचाग्नि कुबेद वहनयः इन नक्षत्रों के समूह तारा इन नक्षत्रों के निर्माण में बहुत सी ताराओं का सहयोग है। तो किन नक्षत्रों के बनने में कितनी ताराओं का सहयोग हुआ है, यह गणना इसे श्लोक के माध्यम से हम लोगों के समक्ष उपस्थापित किया गया है। और इस तरह से हम लोग समझेंगे कि अश्विनी नक्षत्र के 3 तारा हैं, भरणी के 3 तारा है, कृतिका के 6 तारा है, रोहिणी के 5, मृगशिरा के 3, आर्द्रा का 1, पुनर्वसु का 4, पुष्य का 3, आश्लेषा का 4 तारा है, मघा में 5 तारा है, पूर्व फल्गुनी में 2 तारा, उत्तर फल्गुनी में 2 तारा, हस्त में 5 तारा, चित्रा में 1, स्वाति में 1, विशाखा में 4, अनुराधा में 4, ज्येष्ठा में 3, मूल में 11, पूर्वाषाढ़ उत्तराषाढ़ में 2, अभिजीत में 3, श्रवणा में 3, धनिष्ठा में 4, शतभिषा में 100 तारा। 100 ताराओं के समूह से शतभिषा नक्षत्र का निर्माण हुआ है। और पूर्व भाद्र और उत्तर भाद्र में 2 तारा और रेवती में 32 तारे। इस तरह से हम प्रत्येक नक्षत्र अश्विनी आदि 28 नक्षत्र में किस नक्षत्र में कितनी ताराएं हैं, इसका ज्ञान हम प्राप्त कर लिए। अब आगे के श्लोक में नक्षत्रों की आकृति का वर्णन है कि अश्विनी का नक्षत्र का स्वरूप कैसा है, भरणी का कैसा है। यह जो ताराओं का समूह एकत्रित हुआ उसमें स्वरूप कैसा बना, देखने पर उसी स्वरूप का वर्णन यहाँ आगे अग्रिम श्लोक में किया जा रहा है। अश्वयादिरूपं तुर्गाशयोनिक्षुरोन् एणास्य मनिर्गृहञ्च पिखत्कचक्रे भवनञ्च मञ्चः सज्जाकरो मौक्तिकविद्रुमञ्च तोरणं बलिनिभं च कुण्डलं सिंहपुच्छगजदन्तमञ्चकाः त्रयश्री च चित्ररणाभमर्दलो वृत्तमञ्चलाभमर्दलाः तुर्गास्य योनिः क्षुरः अनः एणास्य मणिः गृहं च तथा पिखत्कचक्रे भवनं च मञ्चः सज्जाकरः मौक्तिकविद्रुमं च तोरणं बलिनिभं च कुण्डलं सिंहपुच्छगजदन्तमञ्चकाः त्रयश्री च पुनः त्रिचरणाभमर्दलौ वृत्तमञ्चलाभमर्दलाः एतत्क्रमेण अश्वयादिरूपं
अश्विनी आदि नक्षत्राणां स्वरूपम ज्ञेयम्। अश्विनी तुर्गास्यः। अश्विनी का स्वरूप घोड़े के मुख की तरह है। भरणी का स्वरूप योनि की तरह है, भगाकार है। कृतिका का स्वरूप छुड़ा के तरह है। बाल काटने वाली जो छुड़ी होती है, छुड़ा होता है, उसकी तरह स्तूड़ा की तरह है। कृतिका का स्वरूप स्तूड़ा की तरह है। रोहिणी का स्वरूप अनह सकतः, बैलगाड़ी की तरह रोहिणी का स्वरूप है। मृगशिरा एणास्य, एण मतलब हरिण, हरिण के मुख की तरह मृगशिरा का स्वरूप है। आर्द्रा का स्वरूप मणि की तरह। पुनर्वसु का स्वरूप गृहम, घर के समान है। पुष्य नक्षत्र का स्वरूप बाण, पृखत, बाण के समान है। आश्लेषा का स्वरूप चक्र के समान, चक्राकार है। मघा का भवन, घर के समान। मानव का जो घर होता है उसका स्वरूप मघा का भवन की तरह है। मंचः, पूर्व फल्गुनी का स्वरूप मचान की तरह है। उत्तर फल्गुनी का सज्जा की तरह, खाट की तरह, चौकी, खाट इत्यादि, पलंग इत्यादि की तरह। हस्त का स्वरूप करह, हाथ के समान। चित्रा का स्वरूप मुक्ता, मोती की तरह। स्वाति का स्वरूप वेद्रुमम, मूंगा की तरह। विशाखा का स्वरूप तोरण के समान। अनुराधा का स्वरूप बलि निभाह, हाथ की ढेरी की तरह। ज्येष्ठा का स्वरूप मर्दलौ, ज्येष्ठा बलि निभाह, हाँ, बलि निभन च कुंडलम, ज्येष्ठा का स्वरूप कुंडल की तरह है। पूर्वाषाढ़ का स्वरूप मूल का स्वरूप सिंह पुच्छ, सिंह के पूंछ की तरह है। पूर्वाषाढ़ का स्वरूप गजदंत, हाथी के दांत की तरह। उत्तराषाढ़ का स्वरूप मंच का, मचान की तरह। अभिजीत का स्वरूप त्रयश्री मतलब त्रिकोणाकार। श्रवणा का स्वरूप त्रिचरणा, त्रिपाद की तरह। उसके बाद धनिष्ठा का स्वरूप मर्दलो, मृदंग के समान। शतभिषा का स्वरूप वृत्ताकार, गोलाकार। पूर्व भाद्रपद का स्वरूप मचान की तरह। उत्तर भाद्र का स्वरूप यमल, जोड़े हुए दो मनुष्य, जुड़वा मनुष्य की तरह है। और रेवती का स्वरूप मर्दलाह, मृदंग के समान होते हैं। इस तरह से हम समझ, इस श्लोक के माध्यम से, इस पद के माध्यम से हम इसे नक्षत्रों का स्वरूप कैसा है इसका ज्ञान हम प्राप्त कर लिए। यहाँ आकाशस्थ भचक्र, आकाश में अवस्थित जो क्रांति मंडल है उसके तुल्य 27 टुकड़े ही अश्विनी आदि 27 नक्षत्र हैं। उस क्रांति मंडल को बराबर भाग में 27 जगह विभाजित किया गया है। उसमें से एक अश्विनी है, दूसरा भरणी है। इसी तरह से अश्विनी आदि 27 नक्षत्र हैं। ये नक्षत्र अपनी अपनी योग ताराओं से भिन्न भिन्न आकृतियों के देखे जाते हैं। और किसी में दो तारा है, किसी में एक तारा है, किसी में 100 है, किसी में 11 है। इस तरह से किसी में 4 है, किसी में 3 है, किसी में 5 है। तो इस 4, 5 या 11 तारा के एकत्रित होने पर जैसा स्वरूप बनता है तो उसको देखकर ऋषि लोग उनका नामकरण किए। और उन ताराओं की बनावट नक्षत्रों के रूप में इन दोनों नामकरण किए और उसी नाम से हम लोग अश्विनी आदि
नक्षत्रों को जानते हैं। जैसे अश्विनी में 3 ताराओं से त्रिकोण सूक्ष्म यंत्र से घोड़े की मुख की तरह, भरणी के 3 ताराओं से योनि की तरह, कृतिका की 6 ताराओं से क्षुरा की तरह, स्तुरा की तरह, एवं सभी नक्षत्र अपनी अपनी ताराओं से अपने अपने कहे गए स्वरूप में उपलब्ध होते हैं। तो इसी तरह से सूक्ष्म दृष्टा ऋषियों के द्वारा, दूरदृष्टा ऋषियों के द्वारा अंतरिक्ष का अवलोकन करके इन अश्विनी आदि नक्षत्रों की तारा को गिन करके उसके आधार पर जो स्वरूप बनता है उसका अवलोकन कर उसका नामकरण करके हम लोगों के समक्ष उपस्थापित किए, जिससे हम अश्विनी आदि नक्षत्रों को पहचानते हैं। यह क्रांति मंडल का ही 27 भाग है। क्रांति मंडल का तुल्य 27 भाग किया गया है, जिसमें अश्विनी आदि 27 नक्षत्र के नाम से नामित है। अब जलाशय, बगीचा, देवता की प्रतिष्ठा इत्यादि का मुहूर्त आगे के श्लोक में दिया गया है। अब इसको हम देख रहे हैं। जलाशयारामसुर प्रतिष्ठा सौम्यायने जीव शशांक शुक्रे दृश्ये मृदोक्षे प्रचर ध्रुवे स्यात् पक्षे शिते सक्षतिथे क्षणे वा ऋक्तारवर्ज्ये दिवसेति शस्ता शशांक पापैस्त्रिभवांग संस्थैः व्यन्त्याष्टगैः शतखचरैर्मृगेन्द्रे सूर्यो घटे को युवतौ च विष्णुः शिवो नृयोग्ने द्वितनौ च देव्यः क्षोद्राश्चरे सर्वैमे स्थिराक्षे पुष्ये ग्रहा विघ्नपयक्षे सर्प भूतादयोन्त्ये श्रवणे जिनश्च सौम्यायने जीव शशांक शुक्रे दृश्ये मृदो क्षिप्र चर ध्रुवे नक्षत्रे शिते पक्षे वा स्वर्क्षतिथि क्षणे तथा रिक्तारवर्ज्ये दिवसे शशांक पापहे त्रिभवांग संस्थये शतखचरहे व्यन्त्याष्टगहे जलाशयाराम सुर प्रतिष्ठा अति प्रशस्ता कथिता आचार्य मृगेन्द्रे सिंहे लग्ने सूर्यः घटे कुंभे लग्ने कः ब्रह्मा युवतौ कन्या लग्ने विष्णुः नृयुग में मिथुने लग्ने शिवः स्थाप्यः शिवस्य स्थापना करणीया द्वितनौ द्विस्वभाव लग्ने देव्यः चरे चर लग्ने क्षुद्र देवताः तथा इमे सर्वे स्थिरक्षे सर्वेषां देवानां प्रतिष्ठा स्थिर लग्ने कर्तव्या ग्रहाः पुख्ये सूर्यादि ग्रहाणां स्थापना पुख्य नक्षत्रे करणीया विघ्नप यक्ष सर्प भूतादयः अन्त्ये रेवती नक्षत्रे स्थाप्याः जिनः श्रवणा नक्षत्रे जिनानां स्थापना करनीय। तो इस तरह से सौम्यायने उत्तरायण में स्थापना का काम उत्तरायण में प्रशस्त कहा गया है। उत्तरायण मकरार्क से मिथुनार्क तक, जब सूर्य मकर में प्रवेश करते हैं तो दक्षिणायन का प्रारंभ होता है, जब कर्क में प्रवेश करते हैं, जब सूर्य मकर में प्रवेश करते हैं तो उत्तरायण का प्रारंभ होता है, जब कर्क में प्रवेश करते हैं तो दक्षिणायन का प्रारंभ होता है। तो सूर्य के मकरार्क होने से मिथुनार्क तक सूर्य
उत्तरायण में होते हैं। कर्कारक से धनुष्यर्क तक दक्षिणायन में होते हैं। तो जब सूर्य उत्तरायण में होंगे उस समय जीव शशांक शुक्र दृश्य, जब बृहस्पति चंद्रमा और सूर्य, बृहस्पति और शुक्र ये दृश्य हो, मतलब उदित हो, उस समय में मृदु क्षिप्र चरद हुए, मृदु मृगांत चित्रा मित्र मृगांत चित्रा मृगशिरा देवती चित्रा मित्र अनुराधा, ये मृदु संज्ञक नक्षत्र हुए। इन नक्षत्रों में तथा क्षिप्र संज्ञक नक्षत्र हस्त अश्विनी पुख्य अभिहित, हस्ताशी पुख्याभिहित क्षिप्रम लघु गुरु तथा ये क्षिप्र संज्ञक नक्षत्र हुए। स्वात्यादित्य श्रुतेस्त्रे चंद्रश्चापि चरंचलम, स्वाति आदित्य पुनर्वसु श्रवणा धनिष्ठा सतविषा, ये चर संज्ञक नक्षत्र हुए। और ध्रुव संज्ञक उत्तरात्रय रोहिणी, तीनों उत्तरारोहिणी। तो इन नक्षत्रों में मृदु क्षिप्र चर ध्रुव संज्ञक नक्षत्रों में शुक्ल पक्ष शीते पक्ष शुक्ल पक्षों में कृष्ण पक्ष में पंचमी तक स्वर्ग से तिथि क्षण जिन देवी देवता की स्थापना करनी है उनकी जो उनसे संबंधित जो तिथि दिन नक्षत्र है स्वर्ग से तिथि क्षण मुहूर्त तिथि नक्षत्र एवं मुहूर्त है, उस तिथि नक्षत्र मुहूर्त में रिक्तार वर्ज्य दिवस, रिक्ता चौथ नवी चतुर्दशी को छोड़कर अन्य तिथियों में और मंगलवार को छोड़कर अन्य दिनों में शशांक पाप ही, शशांक चंद्रमा पाप ही, लग्न से तृतीय त्रिभुवांग संस्थे शशांक पाप है। तृतीय षष्ठ और एकादश भाव में चंद्रमा और पापग्रह हो, सात खच रहे व्यंत्यास्त ग्रह शुभ ग्रह, शुभ ग्रह 8वें और 12वें घर को छोड़कर शेष घर में हो, शेष भाव में हो। तो जलाशयाराम सूर्य प्रतिष्ठा अति प्रशस्ता कथिता, जलाशय का आरंभ करना, जलाशय निर्माण का आरंभ करना, निर्माण आरंभ या उसका व्यवहार शुरू करना, आराम बगीचा लगाना, सूर्य प्रतिष्ठा देवता की प्रतिष्ठा प्राण प्रतिष्ठा करना, ये सब इन दिन तिथि क्षण में प्रशस्त कहा गया है। मृगेंद्र सिंह लग्न में सूर्य की स्थापना, कुंभ लग्न में ब्रह्मा की स्थापना, कन्या लग्न में विष्णु की स्थापना, मिथुन लग्न में शिव की स्थापना, वृषभाव लग्न में देवियों की स्थापना, चर लग्न में क्षुद्र ग्रह की क्षुद्र देवताओं की स्थापना प्रशस्त कही गई है। और सभी देवताओं की स्थापना इमे सर्वे स्थिराक्षे स्थाप्या है। इमे सर्वे देवा स्थिराक्षे स्थाप्या, स्थिर लग्न में सभी देवताओं की स्थापना स्थिर लग्न में करनी चाहिए। ग्रहा पुख्य, ग्रहों की स्थापना पुख्य में प्रशस्त कहा गया है। विघ्नप यक्ष सर्पभूतादयः, विघ्नप गणेश यक्ष सर्पभूत आदि जो प्राणी है योनि है, इन सभी की स्थापना रेवती नक्षत्र में करनी चाहिए। और जिन की स्थापना बुद्ध की स्थापना श्रवणा नक्षत्र में करनी चाहिए। इस तरह से जलाशय बगीचा और देवता की प्रतिष्ठा का मुहूर्त यहाँ पर ग्रंथकार के द्वारा कहा गया। अब हम लोग समझ गए।
तो इस तरह से यह एकदम ऐसा समझना चाहिए कि यह शुद्ध समय में यह सब काम करना चाहिए। और जो बीच मुहूर्त तिथि दिन नक्षत्र ये सब इसमें कहा गया है, इस सब का पूरा ध्यान रखना चाहिए। अशुभ समय में यह नहीं होगा। और जो देवता जिन देवताओं की जिन देवी देवताओं का जो प्रशस्त मुहूर्त दिन नक्षत्र है उसमें यदि इसमें उस दिन तिथि नक्षत्र में नक्षत्र की चर्चा यदि यहाँ पर नहीं भी हुई है तो उसमें कहने के लिए ग्रंथकार आदेश दिए हैं कि सर्क्ष तिथि क्षणेवार अपने अपने नक्षत्र तिथि और क्षण मुहूर्त में उनकी स्थापना होनी चाहिए। इसमें एक विशेष बात भी आ रही है कि जैसे दुर्गा भगवती की स्थापना दक्षिणायन में भी होगा, भगवान कृष्ण की स्थापना दक्षिणायन में, उनका जो अवतार की तिथि है भाद्र कृष्ण अष्टमी, उसमें उनकी स्थापना प्रशस्त मानी गई है। दुर्गा की शक्ति की स्थापना आश्विन शुक्ल अष्टमी में प्रशस्त माना गया है। मतलब जिन देवता से संबंधित जो तिथि दिन नक्षत्र प्रशस्त है प्रसिद्ध है उसमें उनकी स्थापना करनी चाहिए। उसके लिए अलग से विचार की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से हम लोग आज का पाठ पढ़े। इसमें जहाँ कोई संदेह हो वह संदेह व्हाट्सएप के माध्यम से रखेंगे और उसका निवारण मैं करूँगा। और इस तरह से आज का पाठ यहाँ पर समाप्त हुआ।